हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये है मेरा शादी वाले दिन का ब्लॉग, जो छोटी सी क्लिप थी। मैं तैयार होने गई थी तो बस ये यहाँ पे बाल सेट कर रही थी तो वो क्लिप बना ली है। और ये रात का हमारा फंक्शन, लेडीज़ फंक्शन जो होता है शादी में, ये हम दोनों नंद भावज कर रहे थे और बैठे हैं, हंस रहे हैं। हंसी मजाक टिटोली वही चल रही थी। और शादी में यही होता है भाई, एंजॉय करना। सारी जो भी किसी के दिमाग में कोई टेंशन होती है वो अपने पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ ये दोनों बुआ भतीजी बैठ के बातें कर रही हैं। ये मेरी छोटी बुआ है और वो बहन है बीच वाली, और ये छोटी बहन है। मम्मी यहाँ पर फ़ोन पे बात कर रही हैं क्योंकि फेरों का सिंदूर घर पे रह गया था और नई दुल्हन घर पे आ गई है, उसका आगमन हो रहा है। तो मैं लेकर आई हूँ आम की डाली, कहने मतलब लोटे में रखकर। और ये प्लास्टिक के फूल हैं क्योंकि फूल यहाँ पे थे नहीं, शादी में ही चले गए थे जयमाला के साथ। तो हम इससे ही कर रहे हैं नई बहू का स्वागत। तो धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, दुल्हन आ गई है, पीछे पीछे और जो रह गए थे वो आ रहे हैं। तो हम ये तीनों बहनें डांस कर रही हैं। ये मेरी बीच वाली भाभी है, पंजाबन सी लग रही है ये तो और ये दूल्हे राजा भी उतर आए हैं। अब दुल्हन उतारने की तैयारी हो रही है। बड़ी जो भाभी है उतार रही है। बार बार लाइट आ रही थी, जा रही थी। तो फिर ये नई बहू को ले जाया जा रहा है अंदर और फिर होगी रस्में शुरू। तो भाई हमारे यहाँ पे इस तरीक़ा से गृह प्रवेश होता है। ये दुल्हन के हाथों में लट्टू गोपाल, कहने मतलब गोपाल जी की मूर्ति है। और ये लोटा बार बार ये चढ़ने, सीढ़ियाँ आ रही हैं तो उसमें चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे देहरी पूजन हो रहा है। जब नई बहू घर में आती है तो इस तरीक़ा से देहरी पूजी जाती है क्योंकि लक्ष्मी का आगमन यहीं से होता है। और फिर उसके बाद ये कलश गिराकर अंदर प्रवेश कर रही है। कुमकुम के पैर की छाप ली जाती है। इस कपड़े को सास संभाल के रखती है साल भर तक के लिए। और फिर हो रहा है अंदर ले जाने का समय। तो अंदर देवी देवता पूजे जाएंगे क्योंकि अब बहू यहाँ के फेरे फिरने के बाद जो लड़की होती है वो ससुराल के देवी देवता जो भी माने जाते हैं उनकी पूजा करती है, मायके के नहीं पूजे जाते हैं। तो ये यहाँ पर इसके हाथों की छाप दी जा रही है। नीचे मेरे भाई के हाथों की छाप थी, अब ये अपने हाथों की छाप देगी। तो आज इसी के हाथों की छाप ली जाएगी। ये होती हैं अपने अपने यहाँ की कुछ रस्में होती हैं। किस किस के यहाँ ऐसे होता है बताना कमेंट में। अब घी की धार लगेगी तो ये धार एक ही आनी चाहिए, तो कोशिश यही होती है, पर ज़्यादातर ये दो ही हो जाती है। छोटी मोटी नोक झोंक तो सबके चलती रहती है। और फिर ये है मेरे घर पे आने का। तो दूसरे दिन मैं लग गई थी आकर।
ब्लॉग मिक्स है, कहने का मतलब 3-4 दिन का, 4-5 दिन से तो वैसे भी ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। इधर मैंने कढ़ाई में तेल पकने के लिए रख दिया है, और ये मेथी और सरसों और कहने का मतलब जीरा, ये सारी चीज़ें थी, ये मैंने बेसन सुनहरा भून के रख लिया है। तो मुझे बनानी है आज भरमा मिर्च, राजस्थानी भरमा मिर्च, जैसे अचारी मिर्च बोलते हैं या भरमा मिर्च बोल दो, तो बेसन वाली बनानी थी पराठे के साथ। तो ज़्यादा नहीं थे, 4-5 ही मिर्च थी, तो वही मैंने उनके लिए मसाला रेडी कर लिया है। तो भाई मैं इस तरीक़ा से बनाती हूँ भरमा मिर्च। हल्दी, नमक, जीरा, अमचूर और तुम्हारे की धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हींग, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर, और थोड़ा सा सरसों का तेल डालूँगी। ये गरम मसाला छिड़क दिया है, और ये हींग है। तो जो भी घर के हमारे मसाले होते हैं डेली यूज करने वाले, वो ही डाले जाते हैं, पर बनती बहुत टेस्टी है। एक बार पराठों के साथ या पूड़ी के साथ बनाकर देखना, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में भी। तो मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लिया, और ये इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है बेसन, क्योंकि सुबह का टाइम है और जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं, तो हाथ भी एकदम जल रहा था। थोड़ा सा मैंने धनिया और छिड़का, उससे गाढ़ा हो जाएगा, गर्म की वजह से एकदम फैल गए। तो अब ये भरकर हो जाएंगी रेडी, और उसके बाद फ्राई करके पराठे के साथ सर्व करें या पूड़ी के साथ, ये आपके ऊपर है। और हो सके तो मठा भी ले लें साथ में, बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीक़ा से मैंने ये फ्राई करने के लिए रख दी थी। धागा नहीं बांधा था क्योंकि 4-5 मिर्च हैं, तो क्या मसाला बस धीरे धीरे कड़छी की मदद से इनको पलटते रहिए, और फिर गीला कपड़ा करके हल्की सी इनको फ्राई करने के बाद गीला कपड़ा करके ऊपर से ढक दीजिए, तो दम लग जाता है इसमें अच्छे से, और ये बनकर हो जाती हैं एकदम रेडी। और इधर मैंने ये फिर दूसरे दिन का ब्लॉग है, राधे राधे जी, तीसरे दिन का राधे राधे जी। तो इस दिन लाई थी मैं थोड़ी सी घर की शॉपिंग करके। तो ये 2 ड्यू हैं जो सक्षम पापा लाए हैं अपने लिए, 1 सेंट और 2 ड्यू, और एक तेल की शीशी है। ऐसे ही घर का जो भी सामान है, पर यही बहुत महंगा पड़ गया, 1500 रुपये में आया कम से कम। और ये है 5 साबुन का पैकेट था, 1 मैंने निकाल दिया है, 4 रखे हैं। तो आप में भाई, जब मैं कुछ मेरे घर में कोई परेशानी होती तो भी मैं आपको बताती हूँ, और खुशी होती है तो भी, और जब मैं कुछ ख़रीद के लाती हूँ तो भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली की तरह हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो जब मुझे सपोर्ट करोगे तो भाई मेरा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको हर चीज़ बताऊँ। हर चीज़ छुपाने से क्या है, तो भाई ये छोटी मोटी जो भी हैं चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। और ये है क्रीम, ये एक रात में लगाई जाती है, एक दिन में लगा लो। ये बड़ी वाली जो है पाउच वाली, ये रात में लगती है, और ये डिब्बी वाली दिन में लगाई जाती है। तो ये भाई छोटी सी शॉपिंग है। 1 2.5 किलो की सर्फ की थैली है, और सेंट बहुत अच्छा है, आप लोग भी यूज कर लो। खुशबू होगी पूरी किचन में। तो मैं तो ये चलती रहती है। और मोंटी मेरे तो कहती है, मम्मी तुम पागलपंती बहुत करती हो। मैंने कि हाँ, मैं पागलपंती करती हूँ, जब भी तो आज पागल बन गई। और ये मैं अब सारा सामान इस रैक में, अलमारी में कहने का मतलब लगा दूँगी, और फिर देखती हूँ खाने में क्या बनेगा दोपहर। और सक्षम से भी पूछा जाएगा, भाई सक्षम क्या खाओगे आप। तो ये अलमारी थोड़ी खाली भी थी, तो इसमें सामान आ जाएगा। इसमें मैंने नमकीन खिला के रख दी है, क्योंकि सक्षम जो भी पैकेट लाता है थोड़ी बहुत बच जाती है, फिर मैं वो सारी मिक्स कर देती हूँ, मिक्सचर बना देती हूँ उसका, और मैं खा लेती हूँ या उसके पापा या मोंटी खा लेगी। यही सारी चीज़ें चलती रहती। और फिर ये हाथ लगा, किचन की भी साफ़ सफाई मैंने कर दी थी, और ये थोड़ी सी डस्टिंग वेस्टिंग भी करे दे रही हूँ। साथ के साथ जो काम हो जाए अच्छा ही है, फैला रहे उससे तो सही है कि हम साथ के साथ समेट लें काम को। और ये भाई देखो, जब हम यहाँ रह रहे हैं तो ये अब हमारा ही घर है, और इसकी देखभाल भी हमें अपने घर की तरह ही करनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे रेंट पे हूँ तो मैं कोई भी चीज़ किसी की बिगाड़ के जाऊँ, बाद में मेरे को कोई मुंह पे ना बोलेगा तो पीछे बोलेगा। ये देखिए, मैं कुर्ते ट्राई कर करके देख रही थी क्या कौन सा कुर्ता सर्दियों के निकाल रही हूँ, तो मैंने ये ऐसे ही उल्टा डाल लिया है। और जब वीडियो शूट करने लगी, जब मुझे ये पता पड़ा, और मैंने कि ये तो मैंने उल्टा ही पहन रखा है, पर देखने में उल्टा भी अच्छा लग रहा है, एक नया सा लुक आ रहा है। और फिर मैं अपने रेड कुर्ते पर मार रही हूँ हल्की हल्की प्रेस। कहीं जाना होता है तो ही मैं अपने कपड़ों पर प्रेस करती हूँ, घर में तो मैं ऐसे ही डाले रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। ज़्यादा चटक मटक
करने के मुझे पता नहीं क्यों शौक़ भी नहीं है, और ऐसे ही है बस। जी ठीक होता है तो सही से भी रहती हूँ, नहीं तो ऐसे ही। और ये हो गई थी खाने की तैयारी शुरू। तो ये चौथे दिन का ब्लॉग है जिसमें आलू के पराठे बने, फ्रेंच फ्राई बनाए सक्षम के लिए, पकौड़ी सेकी हैं। तो सुबह सुबह का ये नाश्ता है। और रात बनाए थे राजमा चावल, उसका कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है।